हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम रथियानी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे थे। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी सर्विस सेक्टर के एमसीक्यूज। तो पहले देखते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक ऐसी मेथड है जो स्पेशली डिजाइन की गई है ताकि हम सर्विस के कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकें। दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की हेल्प से आप किसी भी सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेशल ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं की जाती है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में सिर्फ सर्विस की ही कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी सर्विस सेक्टर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दो टाइप की हो सकती है। पहली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा कुछ कंपनी ऐसी हो सकती है जो ये दोनों काम करती हो, मतलब कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे की जाती है? जनरेट दो तरीके से की जाती है। एक है वाटर पावर का यूज करके, जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी बोलते हैं। दूसरा तरीका है किसी भी फ्यूल को यूज करके, फॉर एग्जांपल कोल, जिसे हम थर्मल पावर भी बोला जाता है। इसके अलावा भी दूसरे तरीके होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, लेकिन मेनली दो तरीके से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। MCQ number 21. Calculate fixed expenses when plant supervision is ₹30,000, administration overhead ₹20,000, and depreciation is 20,000. Repair is ₹50,000. आपको फिक्स एक्सपेंसेस निकालना है। तो फिक्स एक्सपेंस में सबसे पहले है प्लांट सुपरविजन 30,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20,000, डेप्रिसिएशन 20,000। रिपेयर्स आपका फिक्स एक्सपेंस नहीं है, इसलिए उसे इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया ऑप्शन बी 70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट सैलरीज एंड वेजेस फॉर बॉयलर हाउस वेयर 20 men वर्क एट द रेट 150 पर मंथ एंड 40 वुमेन वर्क एट द रेट 60 पर मंथ। सैलरी कैलकुलेट करना है, मैन की डिफरेंट है, वुमेन की डिफरेंट है, तो दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास मंथली सैलरी आ रही है मैन की 3,000 और उसी तरीके से वुमेन की आ रही है 2,400। दोनों को प्लस करेंगे, जिससे टोटल सैलरी फॉर द मंथ आ रही है 5,400। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी 5,400 रुपीज। MCQ number 23. Cost of steam boiler is ₹15 lakh, which has a scrap value of ₹10,000. The life of boiler is 15 years. Calculate depreciation for a day. हमें एक दिन का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स। वैल्यू पुट करते हैं 15 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 15, जिससे हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ रहा है 99,333.33। टोटल एनुअल डेप्रिसिएशन को हमें मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रहा है मंथली 8,277.77। इसे हम डिवाइड बाय 30 करेंगे, जिससे हमारे पास डेली यानी कि पर डे डेप्रिसिएशन आ रहा है 275.9, और ये हमारे ऑप्शन में है बी ₹276। Next question, coal consumed per day is 1,20,000 rupees. Cost of coal is ₹100 per quintal. How much quintal coal is consumed? आपको कोल इन यूनिट्स में कैलकुलेट करना है। डिटेल आपके पास अवेलेबल है। टोटल कॉस्ट ऑफ कोल ₹1,20,000, कॉस्ट ऑफ कोल पर क्विंटल ₹100। क्विंटल कोल कंज्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर यूनिट। वैल्यू पुट कर रहे हैं ₹1,20,000 डिवाइडेड बाय ₹100, जिससे हमारे पास आ रहा है 1,200 क्विंटल। ऑप्शन में करेक्ट आंसर है सी 1,200 क्विंटल्स।
Next question, MCQ number 25. Supervision cost is 2,500 per month. Supervisor devotes its 3/5 of its time to steam production and 2/5 of its time to generating plant. What is the cost of supervisor for steam production? हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि जितना टाइम जिस डिपार्टमेंट में डिवोट किया जाता है उतना ही टाइम का कॉस्ट उस डिपार्टमेंट में इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सुपरविजन कॉस्ट है ₹2,500, जो वो जनरेटिंग प्लांट में भी डिवोट कर रहा है और साथ ही साथ स्टीम प्रोडक्शन में भी डिवोट कर रहा है। हमें देखना है कि स्टीम प्रोडक्शन में वो कितना टाइम डिवोट कर रहा है। 2/5 अपना टाइम वो स्टीम प्रोडक्शन में डिवोट कर रहा है, जिससे हमारा बेसिक कैलकुलेशन हो जाएगा 2,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, जिससे हमारे पास आ रहा है 1,500। तो ये 1,500 की कॉस्ट आपके स्टीम प्रोडक्शन में इंक्लूड की जाएगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ₹1,500। Next question, MCQ number 26. Fuel, coal 1,200 tons at the rate 11 per ton. Coke 500 ton at the rate 15 per ton. Handling charges of fuel at 50 पैसा per ton. Calculate handling charges. आपको हैंडलिंग चार्जेस कैलकुलेट करना है, जिसके लिए डिटेल दी गई है कि 50 पैसा पर टन। यहाँ पर रुपीस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कितना टन यूज किया गया है। तो कोल है 1,200 टन एंड कोक है 500 टन, तो टोटल हो रहा है 1,700 टन, जिससे आप निकाल सकते हैं हैंडलिंग चार्जेस जो है 50 पैसा पर टन, मतलब 50 पैसा मल्टीप्लाई बाय 1,700, जिससे आ रहा है 850। तो हैंडलिंग चार्जेस का करेक्ट आंसर है बी, ₹850। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल कोल 300 MTS एट द रेट ₹3,600 पर MTS, oil 4.5 MTS at the rate ₹40,000 per MTS, cost of water 6 lakh liters at the rate ₹1.25 per liter। आपको यहाँ पर टोटल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल निकालना है, इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले है कोल 300 MTS मल्टीप्लाई बाय ₹3,600 पर MTS, जिससे आ रहा है 10,80,000। ऑयल 4.5 MTS मल्टीप्लाई बाय ₹40,000 पर MTS, जिससे आ रहा है 1,80,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वाटर को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। तो आंसर है यस, हम वाटर को भी इंक्लूड करेंगे। तो वाटर की कॉस्ट है 6 लाख लीटर्स मल्टीप्लाई बाय 1.25 पर लीटर 7,50,000, जिससे टोटल आ रही है 20,10,000। तो टोटल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है सी, ₹20,10,000। MCQ number 28. Total cost is ₹1,12,500. Total units generated 15 lakh kilowatts. Per kilowatt cost will be. Per kilowatt आपको कॉस्ट निकालना है, उसके लिए आपको डिटेल दी गई है। टोटल कॉस्ट है ₹1,12,500 और यूनिट जनरेटेड है 15 लाख किलोवाट्स। तो किलोवाट्स की कॉस्ट आ जाएगी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट जनरेटेड, जिस वैल्यू पुट कर रहे हैं 1,12,500 डिवाइडेड बाय 15 लाख। कैलकुलेशन के बेसिस पे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.075। पर किलोवाट कॉस्ट आ रही है हमारी बी, ₹0.075। MCQ number 29. Coal at the beginning of the month is 500 tons. Supply during the month 1,100 tons. Balance at the end of the month 400 tons. Annual contract for supply at the rate ₹10 per ton. Freight and handling charges is 10%. Calculate cost of coal consumed. Cost of coal consumed निकालना है, उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि आप इन यूनिट्स कोल कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ कोल है 500 टन, सप्लाई ड्यूरिंग द मंथ या फिर परचेज ड्यूरिंग द मंथ है 1100 टन्स, जिससे आपके पास टोटल 1600 टन्स अवेलेबल था, जिसमें से 400 टन्स यूज नहीं हुआ है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कोल। तो अल्टीमेटली आपने 1200 टन्स कंज्यूम किया है। अब मेन क्वेश्चन है, आपको इसे रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो 1200 टन्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी कॉन्ट्रैक्टर से क्या बात हुई है, एट द रेट ₹10 पर टन, लेकिन साथ ही साथ आपको फ्रेट एंड हैंडलिंग चार्जेस भी 10% लग रहा है। तो 10 रुपीज़ में आप 10% ऐड कर दोगे, जिससे आएगा 11। तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी आ रही है 11। 1200 टन आप यूज़ कर रहे हैं एट द रेट 11 पर टन, जिससे आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है 13,200, जो हमारे ऑप्शन में है सी, 13,200।
Next MCQ, calculate cost of electricity generated per unit if total cost is rupees 27,685 and total units generated is 1,46,000 and normal loss in the process is 2,000 units generated. यहाँ पर आपको कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन हम पहले देख लेते हैं हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी है 27,685 और हम यूनिट्स कितने जनरेट कर रहे हैं 1,46,000। रुको जरा, सब्र करो। इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी दिया गया है जो है 2000 यूनिट्स। तो नॉर्मल लॉस हम माइनस कर देंगे जिससे हमारे यूनिट्स जनरेटेड नेट यूनिट्स जनरेटेड आ रहा है 1,44,000। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स जनरेटेड। टोटल कॉस्ट है 27,685 और यूनिट्स जनरेटेड है 1,46,000 नहीं 1,44,000। जैसे हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 0.192। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर यूनिट है बी रुपीज 0.192। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके से हमने ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के एमसीक्यूज के 4 पार्ट्स बनाए हैं। पहला पार्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस है, दूसरा पार्ट भी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, थर्ड पार्ट इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है, फोर्थ पार्ट होटल एंड हॉस्पिटल सर्विस दोनों। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं, ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस बनाते जाएं। मैं विक्रम पृथ्यानी आपसे अलविदा लेता हूं और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।